तो देखो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल नया एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूं और मैथमेटिक्स का एक बिल्कुल नया पार्ट स्टार्ट होगा इन फ्यूचर। जब हम लोग पढ़ते थे यानी इधर बीएससी और एमएससी या आगे का जो हमारा रिसर्च, तो वो सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर ही बेस्ड चलता है। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द नंबर्स, सारे नंबर इसी के पार्ट है। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे नंबर आते हैं। अब आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है तो सबसे पहला दिमाग में आता है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, ये है क्या आखिर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज टू पार्ट। कितने पार्ट है? वन इज रियल एंड अदर इज इमेजिनरी। इसमें से एक पार्ट कैसा होगा? रियल, और दूसरा कैसा होगा? यानी कि अगर मैं एक नंबर जो है वो इस तरह से लिख रहा हूं जिसमें फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, और ये मैं कैसा कर रहा हूं, क्या है? रियल, एंड सेकंड पार्ट जो है वो कैसा है? इमेजिनरी। तो देन नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दिमाग में आ रहा है रियल, रियल तो जो अब तक पढ़ रहे सब रियल है, तो दिक्कत कहां पर आ रही है? ये इमेजिनरी क्या हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं वापस, अब इमेजिनरी, एनी नंबर विद आई known as iota, any number with I यानी कि क्या? iota is called imaginary number। कोई भी नंबर जो I के साथ लिखा है it is called imaginary number। any number with I is called, अरे iota बात की वाला, imaginary number। any number with I is called imaginary number। for example 2i, 3i, -5i and so on। अब दिमाग में वापस क्वेश्चन अराइज होता है, ये आई क्या है? अब देखो मैंने कहां से स्टार्ट किया था, वापस से जरा ध्यान देना। मैंने आपको पहले एक डेफिनेशन बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर व्हिच हैज टू पार्ट, वन इज रियल अदर इज इमेजिनरी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अभी हम सब सिस्टमैटिक एक एक करके लेंगे। फिर मेरे पास आ रहा है रियल, तो रियल तो जितने अब तक पढ़ रहे सब रियल ही थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर आ गया इमेजिनरी पार्ट। अब यानी कि इमेजिनरी पार्ट का मतलब इमेजिनरी नंबर। तो ये इमेजिनरी नंबर क्या है? तो हमने कहा एनी नंबर विद आई, है ना, और आई क्या है? इमेजिनरी यूनिट व्हिच इज रीड एज आयोटा। तो एनी नंबर विद आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो ये भी इमेजिनरी, ये भी इमेजिनरी और ये भी इमेजिनरी है। अब वापस आई आया क्यों सर? ये भी तो है ना, वाई भी है। जरूरत थी क्या आई लेने की? और जरूरत नहीं होती तो डेफिनेटली मैथ्स का बहुत बड़ा जो सेगमेंट आगे ओपन हो जाता है वो ओपन नहीं होता, मैथ्स इतना ही होता। लेकिन ये इतना सारा हो गया, कहने का मतलब है जैसे ही आई डाला हमारा मैथ्स एक्सपेंड हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ। अब ये बात तो समझ में आ रहा है मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आई क्यों है, बात समझा, या आई लेने की जरूरत क्या है। आपको याद है 10th स्टैंडर्ड में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था, बी स्क्वायर माइनस, if b square minus 4ac is less than 0 then roots are not real। if b square minus 4ac is less than 0 then roots are not real। if b square minus 4ac is greater than equal to 0 then roots are real। if b square minus 4ac equal to 0 then roots are real and equal। if b square minus 4ac is a perfect square then roots are real and rational। if b square minus 4ac is not a perfect square then roots are real and irrational। तो भाई यहां पर एक जगह हमने आपसे कहा कि रूट्स आर नॉट रियल और उसके आगे कुछ कैलकुलेट नहीं किया, कहा ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसे करके छोड़ दिया ना। जैसे मान लो रूट के अंदर आ गया -4, तो हमने कह दिया कि रूट्स आर नॉट रियल, हमारा उधर ही पार्ट खत्म। बट मैथमेटिशियन कभी खाली बैठते नहीं, उनको तो चाहिए इसका वैल्यू। अब वैल्यू कैसे निकाला, अब उसके ऊपर आते हैं
और इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या डाला, आयोटा आई, क्योंकि ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता है, ये मेरे दिमाग का एक इमेजिन है या इमेजिनेशन है, जिससे मैं इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं। किसकी हेल्प से? अपने दिमाग की इमेजिनेशन से। एंड दैट इमेजिनेशन इज नोन एज इमेजिनरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? इमेजिनरी यूनिट। एंड टर्म एज क्या लिखा था, याद है ना? आयोटा। तो ये हमारे पास आएगा। अब यानी कि अगर मुझे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करा के देना है, तो सबसे पहला मुझे आपको बताना है आयोटा ये होता क्या। बात समझ में आ रही है? यहां से चालू होगा तब जाके हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे पहुंचेंगे। अब इससे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ज्यादा डिस्कस करें, तो यानी कि आयोटा से स्टार्ट करें, मैं पहले कुछ एग्जांपल लिखता हूं, जरा सभी स्टूडेंट ध्यान देना। इफ वी हैव टू राइट रूट ऑफ 4, देन इट इज इक्वल टू, ऐसे ही ना, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2, प्लस माइनस दोनों लेते हैं, प्लस 2 और माइनस 2। अब ऐसा क्यों होता है, इसको भी जरा समझे। अगर आप प्लस 2 का स्क्वायर करें, देन अगेन वी हैव, और अगर मैं माइनस 2 का स्क्वायर करूं तो भी क्या आ जाएगा? 4। इसीलिए हम लिखते हैं रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। लेकिन अचानक क्वेश्चन आ गया कि मुझे क्या लिखना है, रूट ऑफ माइनस 4। तो अब ये रूट ऑफ माइनस 4 क्या लिखा जाए? प्लस माइनस 2 लिखे? तो नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, माइनस 4 तो आएगा नहीं, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? ये भी माइनस 4 नहीं आएगा। बात समझा? तो कहने का मतलब है कि अब मेरे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि अगर 4 होता तो मुझे रूट मिल जाता, it is plus 2 or minus 2. But if we have minus 4, then we have no any real number whose square is negative. ये आपने पढ़ा हुआ है। We have no any real number whose square is negative. The square of any real number is always positive. तो भाई ये तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो गया। अब जरा देखते हैं क्या कुछ बच सकते हैं या फिर निकालने की कोशिश कर सकते हैं सॉल्यूशन। तो क्या हम लिख सकते हैं 4 इंटू माइनस 1? भाई 4 इंटू माइनस 1 क्या? तो मैं इतना तो चेंज कर सकता हूँ। ध्यान रखना, सडनली बहुत कुछ बदलता जाएगा। इसको क्या लिख लिया और इसको क्या लिख लिया? रूट ऑफ माइनस 1। बात समझ में आ रहा है क्या? दोनों का अलग अलग रूट में लिखा। भाई रूट 4 तो मालूम है ना, क्या? प्लस माइनस 2। अब मैथमेटिशियन ने क्या करा, ये जो रूट ऑफ माइनस 1 है ना, इसको कहा दैट इज कॉल्ड आई। क्या रीड करेंगे इसको? आई। तो मैंने क्या लिख दिया साथ में? आई। अब जरा यहां पर लॉजिकली सोचो, रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आई। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? इधर रूट कैंसल, और यहां पे क्या आ जाएगा? सॉरी, आई स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या? आई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब जरा देखते हैं, याद रखना हमने क्या अज्यूम कर लिया था? रूट ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आई। ऐसा होता नहीं, ये मैंने अज्यूम किया है, यानी कि इमेजिन किया है। मैं फिर कह रहा हूं, दैट इज इमेजिनेशन। तो अगर इमेजिन किया है तो इसको क्या कह दिया मैंने? इमेजिनरी यूनिट, जिसे क्या रीड करते हैं? आयोटा। ठीक है, अब ये ले लिया। अब जरा वापस से देखते हैं क्या माइनस 4 आएगा इसका स्क्वायर करके। अब ऐसा लिखता हूं, चलो, प्लस 2 आई का क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखा मैंने? दिख रहा है ना सबको? और 4 इंटू माइनस 1 क्या मिल गया? क्या माइनस 4 मिल गया ना मुझे? सेम वापस, अब अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर करूं, माइनस 2 आई का स्क्वायर, तो भाई माइनस 2 का स्क्वायर फिर से क्या होने वाला है? और आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू, और 4 इंटू माइनस 1। भाई यहां पर जो आई लिया,
इससे हमें ये बात समझ में आई कि इसका रूट मिल जाएगा। आई बात समझ में? एंड इट इज प्लस माइनस 2i। तो जहां 10th में आपने क्वेश्चन छोड़ दिया कि रूट्स आर नॉट रियल और आपका काम खत्म हो गया, अब यहाँ पर नहीं भी हो तो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इमेजिनरी होगा तो भी कैलकुलेशन करा ही जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है क्या? अब ये समझा कि आया क्यों और इसको इमेजिनरी यूनिट क्यों बोला गया, ये बात समझा कि आया क्यों, क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर नहीं होता था अब तक मेरे पास, और मुझे क्या करना है, ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर क्या आ जाए, माइनस। तो भाई रियल नंबर कोई भी ले लो, उसका स्क्वायर कभी भी माइनस में आ सकता नहीं है। तो इसलिए हमने वहां पर अपना इमेजिनरी या इमेजिनेशन डाल दिया, इट इज आई, और आई का वैल्यू क्या अज्यूम कर लिया, रूट ऑफ, या फिर आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये सॉरी माइनस 1। तो अब ये पूरा समझ में आ रहा है मैंने क्या करा। तो अब यहां पर जैसा मैंने लिखा आयोटा, तो यहां पर टॉपिक कहां से स्टार्ट हो रहा है, आयोटा से। आया क्यों ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इतना कुछ हमको लिखना नहीं है, ये समझ में आ गया ना किस तरह से चल रहा था। अब हमने क्या नोट करना है, तो चलो जरा चैप्टर का हेडिंग डाला है सबने, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अब हेडिंग डालो आयोटा आई, आई आयोटा। सबने डाल दिया हेडिंग। अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखो, आई इज एन इमेजिनरी यूनिट, I is an imaginary unit and it is given as, I is equal to root of minus 1. I is equal to root of minus 1. बात समझा? तो I क्या है, तो इतना याद रखना है, इट इज, ये अपने काम का है, इमेजिनरी यूनिट है। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट आई का वैल्यू क्या है, तो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। चलो यहाँ तक हो गया सबका नोट करके, जरा इसे कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट आई। तो अब मुझे इसमें आपको बताना है कैलकुलेशन ऑफ पावर्स ऑफ आई, आई का पावर कैसे कैलकुलेट होता है। यहाँ तक सबका हुआ है ना लिख के, किसी का रहता तो नहीं है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, कैलकुलेशन ऑफ पावर्स ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ पावर्स ऑफ आई, डाला हेडिंग। अब कैलकुलेशन ऑफ पावर्स ऑफ आई, आई का पावर किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान देना। अभी हमको क्या मालूम है, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसमें कोई कंफ्यूजन नो। अब जरा ध्यान देना, इफ वी हैव टू राइट आई क्यूब देन इट इज आई स्क्वायर इंटू, लिख सकते हैं ना, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 और इंटू आई, यानी कि सिंपल क्या आ गया, माइनस। If we have to write I raised to 4, then it is I raised to 2 into I raised to 2। समझ में आ रहा है ना? और अगर हम I raised to 2 का वैल्यू लिखे तो फिर से क्या, into is equal to, एक बार वापस यहाँ पे जरा ध्यान देना, I रूट ऑफ माइनस 1, I स्क्वायर,
और स्क्वायर करके मिल जाएगा। फिर आई क्यूब क्या लिखा, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू और आई एज इट इज छोड़ दिया माइनस आई रेज टू 4 आई स्क्वायर इंटू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1। अब जरा ये मैंने 4 पहले कैलकुलेट किए है ना, 1 से लेके 4 तक आए ना पावर। अब जरा इसको और आगे ले आई रेज टू 5 क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल, और आई रेज टू 4 का वैल्यू इनटू इज इक्वल टू आई रेज टू 6 विदाउट आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 2 आई रेज टू 4 आई स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई किया तो आई रेज टू 7 ऐसे ना, आई रेज टू 4 इंटू आई रेज टू 3 आई रेज टू 4 का वैल्यू आई क्यूब का वैल्यू ऊपर यहाँ पे ध्यान देना, तो ये क्या मिला आई रेज टू 8 आई रेज टू 4 इंटू इट इज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू। अब जरा मुझे देख के बताओ क्या ये वापस से 4 वही वैल्यूज आई जो ऊपर लिखी थी, कुछ नया तो नहीं आया। पहला क्या आया आई, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, और चौथा फिर से। एक बात तो क्लियर है, आप आई का कोई भी पावर निकालो, इन 4 में से ही कुछ होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मैंने आपको 1 से लेके कहां तक ले गया, मैं 8 तक ले गया ना। अब मान लो आई रेज टू 9 निकाल रहे हैं हम लोग, तो आई रेज टू 8 इंटू आई लिखेंगे, आई रेज टू 8 क्या हो जाएगा और आई एज इट इज, तो फिर से वापस आई आ जाएगा। आई रेज टू 10 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, आई रेज टू 8 इंटू आई रेज टू 2, आई रेज टू 8 क्या हो जाएगा 1 और आई रेज टू 2 का वैल्यू तो 1 इंटू -1, वापस आपका -1 ही आया। तो आप देखेंगे हर बार ये 4 में से ही कोई वैल्यू रिपीट होने वाला है। तो एक बात क्लियर है, आप कितनी भी पावर निकाल लें तो पॉसिबल वैल्यूज क्या है, नंबर 1 आई, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 बस, और कोई वैल्यू आएगा नहीं। अब ये अगर ऐसा है और मैंने अचानक किसी स्टूडेंट को कहा अरे एक काम करते हैं, आप मुझे आई रेज टू 103 का वैल्यू बताओ, आई रेज टू 103, तो अब क्या करना, यहां पे ध्यान देना, 103 डिवाइड बाय 4 आता ना सबको डिवीजन, बोलो जरा कितने टाइम डिवाइड होगा, हाँ बोलो बोलो, मैं लिख रहा हूँ 2 रिमाइंडर इज 3। तो अब जरा ध्यान देना, तो देयरफॉर आई रेज टू 103 इज इक्वल टू, तो जो रिमाइंडर बचेगा 4 से डिवाइड करने के बाद, इट इज द न्यू पावर ऑफ आई, इट इज द, तो मैंने 4 से डिवाइड किया 103 को एंड वी हैव रिमाइंडर 3, तो इसे मैंने क्या लिख दिया, बाकी सब इग्नोर। और आई रेज टू 3 का वैल्यू कितना बताया मैंने अभी, तो इसका मतलब आई रेज टू 103 इज इक्वल टू, किसी को डाउट? अब मैं किसी स्टूडेंट को खड़ा करके पूछना हूं, आई रेज टू 731, चलो 31 की जगह 30 कर, मुझे इसका वैल्यू चाहिए। हाँ 2 मिनट दे देता हूँ, तुम डिवाइड वाइड करके देख लो, फिर मैं खड़ा करूँ।
चलो तुम खड़े हो जाओ। ये मुझे वैल्यू चाहिए है ना। अभी क्या करना है पहले, 730 को किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 बन जा 4, रिमाइंडर मैं समझ गया 3। अब 4 8 जा, रिमाइंडर ऊपर से 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर। अब तो नहीं जाएगा ना 4 से डिवाइड, तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पर वापस पहले की तरह लिखता हूँ, चलो ये क्वेश्चन मार्क। तो I raised to 730 is equal to क्या मिला, and I raised to 2 is equal to, तो आंसर is -1। अब I का कोई भी पावर हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो फटाफट पूछते हैं, I raised to 15 का वैल्यू, जल्दी बोला है मैंने बोलने को। I raised to 13 का वैल्यू, 4 3 जा 12, रिमाइंडर इज 1, I raised to 1 यानी कि I raised to 27 का वैल्यू, 4 से डिवाइड करो 27 को, 4 6 जा 24, रिमाइंडर इज 3, I raised to 3, और I raised to 3 is equal to minus I raised to 29। देखो सिंपल, सिर्फ क्या सोचना है, व्हाट इज द रिमाइंडर, इट इज द न्यू पावर। समझ रहा है, समझ रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I raised to 1 lakh 1, इधर फंसा दिया 1 lakh। अरे 1 lakh is divisible by 4, 1 lakh is divisible by 4, तो रिमाइंडर इज 1, I raised to 1 यानी कि I, राइट। तो देखो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सिर्फ लॉजिकली सोचोगे तो इजियर है, नहीं तो फिर रट्टा मारते रहो, और कितने रट्टा मारेंगे, कोई भी कुछ भी पावर पूछ सकता है। समझ में आया क्या, तो ये हमारे पास ट्रिक होएगा। चलो एक दो और पूछ लूंगा किसी से, कुछ अतरंगी नंबर ही पूछता हूँ। हाँ तो करो, I raised to 897, हाँ क्या बचा रिमाइंडर, 1 रह गया, 1 कैसे रह जाएगा, 97 है ना, रिमाइंडर 1 आया, अच्छा हाँ 6 चला जाएगा ना वहां पर, ठीक है, तो 1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, I raised to 1 is equal to I, कैसा भी नंबर रहने दो तो एक, लेकिन अपने पास जो एग्जांपल्स हैं बुक में वो 2023 तक जा रहे, ज्यादा बड़े नहीं गए। अगर मैं आपसे कहूं कि I raised to 19 का वैल्यू, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ I raised to 19, 4 4 जा, रिमाइंडर 3, तो I raised to 3 which is equal to minus, है ना। तो I raised to 3 का वैल्यू क्या लिखवाया था मैंने आपको, ऐसे ही है ना, समझ में आया क्या। अब यार तो 4 का टेबल भी बाय हार्ट कराया जाए। चलो देखो अब ये पूरा कैलकुलेशन क्लियर है, कैसे जाना है, पहले इसी तरह से नोट करो, ये और ये दो एग्जांपल विद डिवीजन लिखना, फिर बाद में एक नोट लिख पाऊंगा मैं।
यहां से लेके यहां तक नोट हुआ है क्या, आई रेज टू 8 तक। जैसा मैंने कहा था मैं एक इंपॉर्टेंट नोट उसके बाद लिखवाता हूं। तो एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसका नोट में बाद में लिखता हूँ। ये दोनों भी एग्जाम्पल हुए क्या लिख के, सबका हो गया ना कंप्लीट, या किसी का पेंडिंग है। अब जरा देखो, मैं कैलकुलेशन ऑफ आई रेज टू एन, और एन किससे बड़ा है, तो स्टेप नंबर 1 क्या करना है, स्टेप 1 में डिवाइड एन बाय 4, एन को किससे डिवाइड करना है, 4 से, एंड नोट डाउन द रिमाइंडर, लेट इट इज के। और हमने क्या नोट करना है, रिमाइंडर, और हमने क्या ज्यूम किया कि वो क्या आ रहा है, के। तो देयरफॉर, या फिर स्टेप नंबर 2 डाल देते, तो स्टेप नंबर 2 आई रेज टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी कि न्यू पावर जो है वो क्या है, रिमाइंडर। तो अब मैं यहां पर चाहे तो इसको ऐसा लिख सकता हूं, नाउ यूज के एज न्यू पावर ऑफ आई, तो देयरफॉर आई रेज टू एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई रेज टू के। लेकिन अब दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सर अगर रिमाइंडर बचा ही नहीं तो फिर क्या। मान लो मैंने कहा आई रेज टू 16 फाइंड आउट करना है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा, रिमाइंडर तो आया ही नहीं। हाँ, तो रिमाइंडर 0, और 0 का मतलब क्या कि आप पावर 0 कर देंगे, और किसी भी नंबर का पावर 0 तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि भाई ये आई तो 0 नहीं है, आई इज अ रूट ऑफ -1, तो -1 का पावर 0 किया तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। बात समझ में आ रहा है। इंडाइसेस का लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 भी नहीं बल्कि 4 कह सकता हूँ, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, बट ये यहाँ पे लिखते थे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। तो याद रहेगा, अगर मेरा कुछ भी रिमाइंडर नहीं है तो इट्स वैल्यू इज 1। बात समझ में आ रहा है क्या, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर 1 होगा तो k की जगह 1 आ जाएगा, 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आएगा, बट इफ वी हैव 0 देन डायरेक्टली राइट 1। समझा, तो ये इस तरह से दोनों स्टेप नोट करते हैं।
Step number 2, now use k as new power of I. तो जरा ध्यान देना, और मेरा जो as लिखता हूं उसको जरा बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत कंफ्यूज कर सकता है, यूज भी रफी लिखा हुआ है। तो नाउ यूज के एज न्यू पावर ऑफ आई, तो देयरफॉर आई रेज टू n इज इक्वल टू आई रेज टू k। तो अब तक हमने क्या आयोटा आई डिस्कस किया, वो समझा, क्यों जरूरत पड़ी ये समझा, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, हम लिख के छोड़ देते थे देयर इज नो रियल नंबर या रूट, या फिर हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, बट आई होने के बाद हम वो सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया एक, यानी कि पावर्स ऑफ आई का कैलकुलेशन दिया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें डिस्कस करना है, इट इज इमेजिनरी नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, एनी नंबर with imaginary unit, और इमेजिनरी यूनिट क्या है, आई, रीड क्या करते हैं, आयोटा, is called imaginary number। तो मैंने क्या लिखा है, एनी नंबर विद इमेजिनरी यूनिट आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो कोई भी नंबर जो किसके साथ आ रहा है, इमेजिनरी यूनिट के साथ आ रहा है, उसको आपने क्या कॉल करना है, इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखें 2i माइनस 5i 7/2i एंड सो ऑन। बात समझ में आई क्या? आप देख रहे हो 2 किसके साथ है, इमेजिनरी हो गया, -5 ये इमेजिनरी हो गया, 7/2 आई के साथ ये भी इमेजिनरी हो गया। बात समझा? तो जिस नंबर के साथ आई लगा है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। बहुत सिंपल। तो एनी नंबर विद इमेजिनरी यूनिट आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। आगे सबके पास कोई डाउट किसी को? अब मेरा चैप्टर का हेडिंग जो था कॉम्प्लेक्स नंबर अब आएगा, क्योंकि हमने अब तक क्या डिस्कस कर लिया, इमेजिनरी नंबर और उससे पहले आयोटा। अब मैं आपको बता सकता हूं कि एक नंबर जिसके दो पार्ट हैं, एक रियल है और दूसरा इमेजिनरी है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर। और ब्रैकेट में z लिख देना, इसको नॉर्मली z से रिप्रेजेंटेशन देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर z, अब ऐसा लिखो इसमें, any number which contains two parts, one of them is real and other is imaginary is called complex number, is called complex number. So any number which contains two parts, one of them is real and other is imaginary is called complex number. तो ये तो हमारे पास यहाँ पर आ जाए। अब नेक्स्ट, अब जरा ध्यान देना, therefore z is equal to, क्या लिखा हमने, अब जरा ध्यान दो, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन आ गया। z क्या बता रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। a क्या i के साथ है, b i के साथ है, यस,
दिस इज कॉल्ड रियल पार्ट। क्या बोल रहे हैं इसको? रियल पार्ट। ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट। और ये जो जेड है इसके दो पार्ट हो गए, एक रियल और दूसरा, दैट इज व्हाई इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बात समझा? तो अब अगर मैं एग्जांपल्स लिखूं, फॉर एग्जांपल जैसा देखो, Z1 3 प्लस 2i, Z2 माइनस 5 प्लस 7i, Z3 माइनस 2 माइनस 2i एंड सो ऑन। कैसा भी लिखते चले जाओ, बस ये याद रखना है एक पार्ट क्या होना चाहिए? रियल, और दूसरा कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी। चलो कंप्लीट करो। वो है क्या एग्जांपल्स पे लिख के कोई सा भी रैंडमली अपने आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। बस आपको ये ध्यान देना है कि बीच में आई का एक पार्ट होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं 2 is a real number or complex number or both, दोनों है। इमेजिनरी पार्ट है क्या इसमें? तो फिर लेकिन हम इसको ऐसा लिख तो सकते हैं 2 प्लस, अब हो गया ना कॉम्प्लेक्स, हुआ या नहीं? यस इट इज अ कॉम्प्लेक्स। अब ऐसे ही मान लो मैंने लिखा -3i, इट इज एन इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स। तो अभी समझा क्यों मैथ्स का आगे जाके ब्रांच मैंने कहा था ना इतना ही रह जाता था, वो इतना बड़ा हो गया क्योंकि किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर सिर्फ जीरो ऐड कर लो या फिर जीरो आई ऐड कर लो। तो इसीलिए इट इज अ यूनिवर्सल सेट। आप कोई भी नंबर लिख ले उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइदर इट इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। अब ये क्या वर्ड यूज कर लिया मैंने? प्योरली यूज कर लिया। तो पहला जब 2 लिखा था तो इट इज अ प्योरली रियल नंबर। आई बात समझ में? जब सेकंड टाइम में लिखा मैंने -3i लिखा था, इट इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। आई बात समझ में? तो ये एक्सरसाइज में सम आएंगे, शो दैट इट इज अ प्योरली रियल, तो इसमें आई का पार्ट होना नहीं चाहिए। शो दैट इट इज अ प्योरली इमेजिनरी, देन वहां पर आई का ही पार्ट होना चाहिए, बाकी सब गायब हो जाना चाहिए। बात समझा क्या? तो ये इस तरह से हमारे पास आएगा। तो अब तक जो मैंने डिस्कस किया, नंबर 1 इमेजिनरी यूनिट आई समझ में आया, कैलकुलेशन ऑफ पावर्स ऑफ आई समझा, इमेजिनरी नंबर समझा, कॉम्प्लेक्स नंबर समझा। अब इसके बाद का टॉपिक जरा ध्यान देना, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोर्ड पे ध्यान रखना मैं क्या लिख रहा हूं, और कुछ डिफाइन नहीं करूंगा, डायरेक्टली एग्जांपल लिखूंगा। कुछ नोटेशन में चेंज दिखा क्या? उसको टोपी बना दिया हमने, है ना, यानी कि एक बार लगा दिया। तो z बार इट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रिप्रेजेंटेशन किससे दे रहे हैं? z बार के ऊपर। अब जरा मैं यहां पर z लिखता हूं और इधर उसका कॉन्जुगेट लिखूंगा, 2 + 3i
2 minus 3i minus 2 plus 3i minus 2 minus 3i 2 minus 2 3i और minus 3i। मुझे इन सबके क्या लिखते हैं? कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हम क्या लिखना चाहते हैं? कॉन्जुगेट। अब जरा समझने की कोशिश करें। To write the conjugate of a given complex number, we replace I by minus I. मैं वापस रिपीट करता हूँ। To write the conjugate of a, we replace I by, यानी कि जहां I है उसकी जगह माइनस I आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिखते वक्त I की जगह क्या आ जाएगा? माइनस I। तो 2 plus 3i का कॉन्जुगेट 2 minus 3i। अरे I की जगह माइनस I लिया तो प्लस माइनस 2 minus 3i का कॉन्जुगेट, दिमाग एक बार चलने लगता है, चलने लगता है। माइनस 2 plus 3i का कॉन्जुगेट, मैंने ये नहीं कहा था माइनस को प्लस करना है, इसको चेंज करने की कोशिश मत करो। आई का जो साइन है वो बदल रहा है, सिर्फ प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से वापस माइनस, रियल पार्ट का कुछ नहीं हो रहा। माइनस 2 प्लस, भाई आप क्या लिखोगे? 2 को 2 plus 0i, और 2 minus 0i भी तो 2 ही है, तो 0 ना तो प्लस में ना माइनस में। माइनस 2 का कॉन्जुगेट माइनस 2, नो चेंज। 3i का कॉन्जुगेट बिल्कुल। और अब आपका दिमाग पूरी स्पीड से भागने लगा। तो बात समझ में आई क्या? तो मैंने नहीं नोट कराया है क्या? आई रिप्लेस बाय, मुझे लिखना ही पड़ेगा। टू राइट conjugate we replace I by minus I। अब याद रहेगा, I की जगह माइनस I लेना होगा। चलो नोट करो ये, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो मैंने इनडायरेक्टली यहाँ पे खत्म कर दिया।